प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें कान्हा, लाहौर के इलाके कान्हा में मुनशियात फरोशों ने डेरे जमा लिए हैं और ये जो सिलसिला है वो ये कोई नया सिलसिला नहीं है, ये बहुत दरीना एक मसला पे बन चुका है। नौजवान नस्ल जो है वो इसी वजह से तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है और इलाके में मुनशियात फरोशों की लाइनें लग गई हैं। मुकामी पुलिस ने चुप साध लिए इस मामले पर और शहर के वीरानों, कब्रस्तानों समेत पुलिस स्टेशन के सामने ग्रीन बैलेट में सरेआम नशा करने वाले चेयर्स, अफ्यून, पाउडर, टीका समेत आइस का नशा करते नजर आते हैं और शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मुनशियात फरोशों और नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुकामी पुलिस की आला हुकाम के सामने सब अच्छा की रिपोर्ट है और मुनशियात फरोशी का ये मकरू धंधा जो है वो फौरी बंद किया जाए, वहां की आवाम का यह मुतालबा है और इसी पे और सीसीपी और डीआईजी लाहौर से इलाका मकीनों का यह मुतालबा है। तो मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं। जी सर बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बहुत ही हसास मौजू जो है कान्हा की आवाम से ये ताल्लुक रखता है, ये बहुत हसास मौजू को टच किया है। कान्हा में इस वक्त मंशियात फरोशी अरूज पर जारी है। आप देख रहे हैं, मैंने फुटेज में भी दिखाया कि कान्हा ग्रीन बेल्ट जो बिल्कुल कान्हा थाना के बिल्कुल साथ है और इसके साथ एक खोखा मार्केट आती है, वो भी बिल्कुल कान्हा के बिल्कुल साथ आती है। वहाँ मंशियात के आदि मुजरिम पर आपको मंशियात खरीदते भी नजर आएंगे, मंशियात पीते भी नजर आएंगे और मंशियात सेल करते भी नजर आएंगे। अगर नहीं नजर आते तो सिर्फ थाना कान्हा को ये नजर नहीं आते मंशियात फरोश। और जो रोज बरोज मंशियात फरोशी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नौजवान जिनसे पहले खेलों के मैदान छीन लिए गए, फिर खेलों के मैदान छीनने के बाद उनमें नशा बड़ी तादाद के साथ उनमें फैलाया गया और आज जो जवान है वो आपको गली कूचों में पड़े नजर आएंगे। जो कभी खेल के बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, खेल में बड़ा मकाम हुआ करता था, आज वो गली कूचों में आपको नशा करते नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, लाहौर के इलाके कान्हा की आप जो सूरत हाल बता रहे हैं, वहां पे मुनशियात फरोश जो है वो सरेआम मुनशियात फरोख्त कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये हमारी बदकिस्मती है कि जिसकी रोकथाम के लिए जो इदारे बनाए जाते हैं वो उसकी रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम होते हैं। ना सिर्फ नाकाम होते हैं बल्कि उसके फैलाव में भी उनकी मदद की जाती है। कान्हा में मंशियात फरोशी कोई आज का मसला नहीं है, बहुत देर से ये मसला उठाया जा रहा है। और ये सबसे दिलचस्प बात ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान इस हल्के से मुंतखब होकर वजीर आजम दो दफा वजीर आजम पाकिस्तान बने हैं, एक दफा वजीर आला पंजाब बने हैं। उसके बावजूद हालांकि ये हसास इलाका होना चाहिए था और तमाम इदारों की इस पर नजर होनी चाहिए थी, लेकिन शायद हम इदारों को जगा नहीं सकते, लेकिन जितना हमारा फर्ज है किसी चीज की निशानदेही करना वो हमारा फर्ज हम पूरा कर रहे हैं। स्टार एशिया न्यूज की टीम इंशाल्लाह आइंदा भी अपना फर्ज ऐसे ही अदा करती रहेगी और अपने फर्ज में कोताही नहीं करेगी। ठीक है। तो साजिद साहब, ऐसे जो कि ये मकरू धंधा चलाने वाले, इस मकरू धंधे की जड़ से खात्मा क्यों नहीं किया जा रहा? जो लोग मंशियात जो के स्मगल इन लोगों तक पहुंचाते हैं, नशइयों तक पहुंचाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? मैंने आपको पहले भी इस बात की वजाहत दी है कि जब इदारे किसी चीज को में सिंसियर नहीं होंगे कि किसी मंशियात फरोश को पकड़ना उनकी तरजीह नहीं होगी, उनकी तरजीह होगी तो किसी सियासी जमात का कला मुकल्ला करना। तो इन अदारों की वजह से फिर हमारी नौजवान जो नस्ल है वो तबाही की तरफ जा रही है। तो इसका तो ये बहुत सीरियस एहसास मामला है, इसका खात्मा तो होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो नौजवान है वो तेजी से इसकी तरफ राग़िब हो रही है और इसकी तेजी से इसकी तरफ जाने की वजह से आप देखें, फुटेज में भी आप देख रहे हैं कि खवातीन हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब मंशियात फरोशी में कोई पी रहा है, कोई बेच रहा है, कोई सेल कर रहा है। लेकिन पता नहीं, हम अगर कैमरे की आंख इनको पकड़ सकती है, सारा कुछ कर सकती है, तो पुलिस क्यों नहीं? ये इदारे जो बनाए जाते हैं ये क्यों नहीं? इलाके की जो आवाम है, इलाके की आवाम का क्या कहना है इन मुनशियात फरोशों के हवाले से? जी बिल्कुल, इलाके की आवाम की बात करें तो वो तो बहुत हद तक तंग, और कई मौकों पर जब डीआईजी साहब, एसएसपी ऑपरेशन, डीआईजी ऑपरेशन किसी की भी यहाँ खुली कचहरी लगती है तो उसमें लोग आके शिकवा करते हैं
اور شکوہ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر احتجاج کرتے ہیں کہ جناب ہمارے علاقے میں منشیات فروشی بڑی تیزی سے ہو رہی تھی، اور مزے کی بات ہے کہ سارے کہتے ہیں اچھا ہم ان پہ فوری ایکشن کریں گے اور آئندہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اگلے دن وہ چیز وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، نئے سرے سے لوگوں کو کام شروع ہوتا ہے. لیکن وہ جو میڈیا کے لوگوں کی آواز ہے جو کل انہوں نے کھلی کچہری میں ڈی آئی جی صاحب کو پہنچائی تھی، وہ وہیں دب جاتی ہے، اسے آگے نہیں نکل پاتی. ٹھیک ہے ساجد، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس ایشو کے حوالے سے. ناظرین، لاہور کے علاقے کاہنا کی جو کہ ہم بات کر رہے تھے، وہاں پہ منشیات فروشوں کی اس قدر بھرمار ہے کہ سریعام وہاں پہ گرین بیرٹس پہ لوگ جو کہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ منشیات فروش جو ہیں وہ سریعام نشہ و فروخت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ نہ جانے کتنی جو کہ بیٹیوں کو ان کا سہارا بننے والے باپ جو ہیں وہ نشے میں دھت ہوتے ہیں. کئی ماؤں کے لال جو ہیں وہ نشے میں دھت وہاں پہ سڑک پہ کنارے پڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے کلیچا کرتا ہے. لیکن یہ نوجوان نسل جو اس وقت منشیات کی عادی بن چکی ہے، ان کو روکنے کے لیے، منشیات کو جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو جتنا متحرک ہونے کا ضرورت ہے، ہمارے اداروں نے چوپ سادھ لی ہے. ان کی غفلت نااہلی کی وجہ سے یہ معاملہ دن بہ دن گمبھیر بنتا چلا جا رہا ہے.